से दूर एक छोटे से कस्बे में राघव अपने परिवार के साथ रहता था। उस दिन उसने पहली बार अपने घर में नया एसी लगवाया था। आखिरकार अब इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। सालों की बचत आज काम आई। पापा, आज मैं एसी में ही सोऊंगा। आज सब एसी में ही सोएंगे। बेटा, नई चीज घर आए तो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। जी माँ। था किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह एसी सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं बल्कि एक डरावना राज भी लेकर आया है। रात 11 बजे, सब सो चुके हैं। अचानक एसी अपने आप ऑन हो जाता है। राघव, तुमने एसी चालू किया क्या? नहीं, मैंने तो बंद किया था। राघव रिमोट उठाकर एसी ऑफ करता है। 2 सेकंड बाद एसी फिर ऑन हो जाता है। कैमरा। पापा, ये अपने आप कैसे चल रहा है? डिस्प्ले पर अपने आप लिखा आता है, मैं वापस आ गया हूँ। राघव, ये किसने लिखा? मैंने नहीं लिखा। ये कैसे हो सकता है? राघव तुरंत एसी का प्लग निकाल देता है, लेकिन इस सी की डिस्प्ले अब भी जल रही है। सी की ठंडी हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगता है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास आ जाओ बेटा। राघव, ये सामान्य बात नहीं है। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। 20 साल पहले भी इस घर में ऐसी ही एक घटना हुई थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगती हैं। इस सी की डिस्प्ले बदलती है। अब उस पर लिखा आता है, तहखाना खोलो। दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है। हमारे घर में तहखाना? लेकिन हमारे घर में तो कोई तहखाना नहीं है माँ। अगर तहखाना है तो आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ जो हुआ था उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आता है। सीढ़ियाँ पूरी तरह अंधेरे में डूबी है। दीवारों पर पुराने मकड़ी के जाले हैं। राघव नीचे उतरता है। टॉर्च की रोशनी एक पुरानी दीवार पर पड़ती है। दीवार पर लाल रंग से लिखा होता है, जिसने मुझे जगाया अब वही मुझे रोकेगा। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ऊपर एसी की स्क्रीन पर अपने आप लिखा आता है, अब खेल शुरू हुआ। क्या राघव और उसका परिवार इस रहस्य से बच पाएगा या ये घर उनका आखिरी ठिकाना बन जाएगा? राघव, दरवाजा खोलो जल्दी। राघव पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देता है। दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। ये बाहर से बंद नहीं है, फिर भी खुल क्यों नहीं रहा? पापा, हमें यहाँ से बाहर चलना है। घबराओ मत बेटा, मैं हूं ना। एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ आदमी इलेक्ट्रिक वायर पकड़े खड़ा है। तस्वीर के नीचे नाम लिखा होता है, विजय इलेक्ट्रिशियन। ये तो वही विजय है जिसने सालों पहले इस घर की वायरिंग की थी। विजय अचानक एक दिन गायब हो गया था। किसी को कभी उसका पता नहीं चला। अचानक तस्वीर अपने आप दीवार से गिर जाती है। तस्वीर के पीछे एक पुराना नक्शा दिखाई देता है। राघव नक्शा उठाता है। उसमें पूरे घर की बिजली की लाइनें बनी होती है। एक लाइन पर लाल गोला बना है। उसके पास लिखा है, यही सच छिपा है। अचानक ऊपर वाले कमरे से एसी की तेज आवाज आने लगती है।
फिर किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, रहस्यमयी आवाज, राघव मुझे आजाद करो। सब एक दूसरे को डर कर देखने लगते हैं। संदूक पर धूल जमी है, उस पर लाल रंग से लिखा है, इसे कभी मत खोलना। राघव ताला तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक ऊपर लगा एसी अपने आप पूरी स्पीड से चलने लगता है। ठंडी हवा तहखाने तक पहुंचने लगती है। राघव लोहे की रॉड से ताला तोड़ देता है। अंदर एक पुरानी डायरी, एक जली हुई फोटो और एक चाबी रखी होती है। राघव डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं मर चुका हूँ। नीचे नाम लिखा है, विजय इलेक्ट्रिशियन। उसी समय एसी की आवाज बंद हो जाती है। पूरे तहखाने में सन्नाटा छा जाता है। फिर अंधेरे से एक धीमी आवाज गूंजती है, रहस्यमयी आवाज, मेरी डायरी पढ़ो। तभी असली कातिल का नाम पता चलेगा। क्या विजय की मौत एक हादसा थी या किसी ने उसकी हत्या की थी? राघव कांपते हाथों से विजय की डायरी खोलता। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डायरी का पहला पन्ना 20 साल पुराना था। मेरा नाम विजय है। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मेरी जान खतरे में है। इस घर की बिजली में कोई अजीब गड़बड़ है, जैसे किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की हो। विजय तहखाने में उतरता है। वहाँ उसे दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई देता है। गुप्त कमरे के अंदर एक पुराना कंट्रोल पैनल लगा होता है। उससे कई बिजली की तारें पूरे घर में जा रही होती ये किसने बनाया होगा? अचानक डायरी का पन्ना अपने आप पलट जाता है। उस पर लाल स्याही से लिखा दिखाई देता है, उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना। अचानक डायरी का अगला पन्ना खुल जाता है। उसमें एक पुरानी फोटो चिपकी होती है। राघव फोटो देखते ही सन्न रह जाता है। फोटो में विजय के साथ एक दूसरा आदमी खड़ा है। वह आदमी बिल्कुल राघव के दिवंगत पिता हरिराम जैसा दिखता है। ये तो मेरे पिताजी हैं। उसी समय ऊपर कमरे में रखा एसी अपने आप फिर चालू हो जाता है। डिस्प्ले पर धीरे धीरे शब्द उभरते हैं, सच अब भी पूरा नहीं है। क्या हरिराम इस रहस्य में शामिल थे या उन्हें भी किसी ने फंसाया था? मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। राघव, अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं। दादी की आंखों के सामने 20 साल पुरानी यादें ताजा होने लगी। विजय, वायरिंग का काम जल्दी खत्म करो। रात होने से पहले सब तैयार होना चाहिए। बस आधा घंटा और लगेगा। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। किसी ने मेन लाइन काट दी है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? अंधेरे में एक काली परछाई दिखाई देती है। वह चुपचाप तहखाने की ओर बढ़ती है। ये लाइट पहले कभी नहीं जली। एसी की स्क्रीन पर एक नया संदेश चमकता है। जिसे तुम कातिल समझ रहे हो, वह बेगुनाह है। अगर पिताजी बेगुनाह थे तो असली दोषी कौन है? को कौन हो सकता है? तुम सब यहीं रहो, मैं देखता हूं। अंदर आ सकता हूं? आप कौन हैं?
साल से इस घर पर नजर रख रहा हूं। रामदास, तुम जिंदा हो? सरस्वती, लेकिन सच अब तक जिंदा नहीं हो पाया। यह चाबी विजय ने मरने से पहले मुझे दी थी। क्या आप जानते हैं विजय के साथ क्या हुआ था? हाँ, लेकिन सच सुनने की हिम्मत चाहिए। विजय की मौत हादसा नहीं थी, उसे चुप कराने की कोशिश की गई थी। पापा, ऊपर कोई है? किसी ने इसे चालू नहीं किया। कौन हमें ये सब बता रहा है? उसी समय एसी की स्क्रीन पर एक नाम धीरे धीरे उभरने लगता है। लेकिन पूरा नाम आने से पहले ही स्क्रीन बंद हो जाती है। क्या यह नाम शर्मा था या कोई और? आखिर असली अपराधी कौन है? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।